आमिर अंसारी और इस समय हम आए हुए हैं समदिया हाई स्कूल में, जहां पर एक करियर गाइडेंस काउंसलिंग का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहां पे बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में मेन जो मुद्दा है वो स्कॉलरशिप का है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप जल्दी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी रह जाती है या उन्हें ज़्यादातर स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं रहता है। तो इस तरह से जो लोग स्टूडेंट्स थे उनका काउंसलिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके ज़रिए आज के हज़ारों बच्चों को, मेरे हिसाब से यहाँ बच्चों की तादाद 100 से ज़्यादा थी, तो उतने बच्चों को यहाँ पे करियर का गाइडेंस का काउंसलिंग दिया गया, उन्हें स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया और उन्हें जो डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में बताया गया। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जो ऑर्गेनाइज़र है इस प्रोग्राम के, उनसे भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मेरा नाम मोमिन हसन है। कौन सी क्लास में अभी आप? मैं फ़िलहाल फाइनल 3rd ईयर में हूँ। BMS BNN से मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? क्या समझ आज में का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मतलब अभी तक हमने जो भी एजुकेशन लिया है इस बारे में हमें पता नहीं था। जितने स्कॉलरशिप्स के बारे में इन लोगों ने हमें बताया ये स्टेज पर आके, इससे पहले हम लोगों को किसी ने बताया नहीं था कि ऐसी किस्म की स्कॉलरशिप्स की साइट्स होती है, बाकी की चीज़ें होती है। इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसको चालू करने की ऐसे प्रोग्राम और भी चालू होने की ज़रूरत लग रही है हमारे समाज जैसे में। अभी आप BMS के स्टूडेंट हैं, तो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने की वजह से स्टूडेंट्स कम्युनिटी हायर एजुकेशन नहीं ले सकती। तो उन स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वाकई में पैसा दिक्कत है? फ़िलहाल के लिए अब जैसे रिसोर्सेज इन लोगों ने बताया आज के सेमिनार में, मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत आ सकती है। अगर एलिजिबल है कोई शख्स या कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट इन सारी चीज़ों के लिए, वो आसानी से अप्लाई करके चीज़ों में साइट्स वगैरह जो भी इन लोगों ने बताई अपने प्रोग्राम के थ्रू में, वो आसानी से अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सकता है फ़िलहाल के लिए। जो कि इससे पहले हमें इस चीज़ों की मतलब अवेयरनेस नहीं थी, जो इन लोगों ने अवेयरनेस दी है। ऐसे और प्रोग्राम्स होने चाहिए हमारे सोसाइटीज़ में। इन सारी चीज़ों की और प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे 10th के 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। वो पहले से अवेयर है, जो गलती हमने करी है वो गलती वो लोग ना दोहराएं। शाहीन भाई, आज जो आप लोगों ने यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था करियर गाइडेंस काउंसलिंग का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो करियर गाइडेंस के वैसे तो बहुत सारे भिवंडी में प्रोग्राम हुए थे, लेकिन हम जो हैं बहुत फोकस थे कुछ टॉपिक्स को लेकर। उसमें पहला टॉपिक ये था कि स्कॉलरशिप। तो हमने ये देखा कि कोविड के बाद से जो है हमारी कम्युनिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत वीक हो गई है। तो हायर एजुकेशन स्पेशली जो है हमारे बच्चे अचीव नहीं कर पा रहे थे फ़ीस नहीं होने की वजह से। तो हमने एक स्कॉलरशिप एक्सपर्ट को बुलाए थे, जिनका नाम आमिर हैं। ये इंजीनियर हैं और ये स्कॉलरशिप पर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं। तो इन्होंने आकर जो है गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स चलती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, वो तो बताई ही। उसके अलावा जो हैं इन्होंने बहुत सारी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जो CSR के तहत जो प्राइवेट कंपनी स्कॉलरशिप देती हैं, उसके बारे में बताया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि भिवंडी के बच्चे जो जूनियर कॉलेज, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जो हैं इन स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएँ, इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ये देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया और जो है पोलराइजेशन जो है अपने चरम पर है समाज में। तो एक मुस्लिम स्टूडेंट को कैंपस में कैसे रहना है और उसका रोल क्या रहना चाहिए, इस पर हमारा फोकस था। तो ये दो जो है हमारे कोर ऑब्जेक्टिव थे आज के सेमिनार के। शाहीन साहब, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भिवंडी हमारा जो है ये पावरलूम का शहर है, और भिवंडी एक ऐसा शहर है जहाँ पर हायर एजुकेशन में स्पेशली जूनियर कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो आपके जो ब्राउशर, उसमें हमने देखा था कि एक ऑर्गेनाइज़र में, को ऑर्गेनाइज़र में राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। तो बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है? जी, तो राहत सोसाइटी को स्टार्ट करने का हमारा मकसद ये है कि लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। तो हम जो है हर महीना अपना 2 से 3% लोन का जो कॉर्पस है वो फ़ीस के लिए देते हैं। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो इंक्वायर करें और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हमारा कॉर्पस जो है वो बहुत कम है, 2 to 3% का ही होता है। लेकिन एक ऑप्शन जो है फ़ीस भरने का ये भी हो सकता है कि आप राहत से जो है इंटरेस्ट फ्री लोन लें
और अपनी फ़ीस जो है भर दें और फिर वो लोन जो है वो धीरे धीरे आप अदा करें। ये जो है पूरा के पूरा इंटरेस्ट फ्री होता है। जैसा कि हमने देखा ये प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन भिवंडी में हमको ऐसा लगता है कि और भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअल तौर पे ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भिवंडी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारन को? जी, मुझे लगता है ये एक स्टार्ट था। हम सबको इसमें कोशिश करनी चाहिए, ख़ासकर वो बड़े प्रीमाइसेस एजुकेशनल प्रीमाइसेस या इंस्टीट्यूट्स जो भिवंडी के हैं उनके मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो CSR के तहत मिलने वाली प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं इससे भी हमारे बच्चों को जो है वो अवेयर कराएं हैं। ये 12 महीना चलती रहती हैं। हर एक कंपनी जो है वो अपनी स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते रहते हैं। उसका बाकायदा एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो जब अवेयरनेस और बढ़ेगा तो फिर बच्चे उसको जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। लाखों की स्कॉलरशिप जो हैं ये कॉरपोरेट्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो अवेयरनेस हो सबसे पहले, और बाद में ये है कि हमारे स्टूडेंट्स भी जो हैं थोड़ा सा, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स थोड़ा सा एफ़र्ट लेके ये स्कॉलरशिप्स में जो है वो अप्लाई करें। तो इससे ये होगा कि वो जो एक्सक्यूज़ हैं हमारे पास कि रिसोर्सेज नहीं है, फ़ीस नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो एक हद तक इंशाल्लाह कम होगा। ये मेरा मानना है।